हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये देखिए कितनी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं जाकर बारिश में भीज लूँ, मगर भीज नहीं सकती हूँ दोस्तों। इस समय मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जा रही है। अगर मुझे थोड़ा भी पानी में मैं थोड़ा भी खेल लूँ या थोड़ी देर तक मैं पानी में एकदम रह जाऊँ, काम करते रह जाऊँ, तो मुझे ना हो जाते हैं ददोड़े, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। इतने ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं कि मैं खुजली से ही परेशान हो जाती हूँ। तो इस वजह से इन दिन इस समय ना मेरा ये पानी है ना तो दुश्मन बन गया है। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मगर कोई नहीं चलिए वो तो हो गया। लगा ही रहता है थोड़ा बहुत। मगर क्या बताऊँ, मुझे ना बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। और सच में मैं बता रही हूँ, मैं किसी न किसी दिन भीगने का बड़ा मन हो रहा है, मगर देखेंगे। मैं सोचती हूँ जिस दिन बाबू रहे ना उस दिन भीजे तो मज़ा ही कुछ और रहेगा, क्योंकि बेटे रहता है ना साथ में, जब कोई रहता है ना तो कुछ भी चीज़ ना करने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी ना दोस्तों दोपहर का टाइम हो रहा था, तो नेक्स्ट वीडियो आपने देखी होगी कि पतिदेव चले गए थे बाबू को छोड़ने, और उसके बाद फिर वो भी चले गए हैं काम पर। और यहाँ पे है ना झमाझम की बारिश होने से पहले मैंने सारे कपड़े उठा लाई हूँ, और उसके बाद जो सूख गए थे उनको कुर्सी पे रख दिया है, और जो हल्के हल्के गिरे थे उनको मैंने डोरी पे डाल दिया है। तो चलिए ये काम तो मैंने कर लिया है। और उसके बाद फिर मैं करने बैठ गई थी सिलाई। तो मेरा ये सिलाई का काम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। मुझे टाइम भी पास हो जाता है और थोड़ा ज्ञान भी मिलता है, क्योंकि अच्छी अच्छी डिज़ाइन सीखने को मिलती है। और जो मुझे डिज़ाइन नहीं सीखने को मिलती ना, मैं मतलब जो मुझे नहीं आती है तो मैं गूगल में सीख लेती हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा हेल्पफुल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक जो पीछे वाली डिज़ाइन थी, जो मैंने नेक्स्ट वाले में और पहले बनाई हुई थी, बहुत पहले, तो वो मैंने गूगल से ही बनाई थी। ये तो मैंने अपने से ही बना ली है। तो यहाँ पे मैंने सिल लिया था, और सिलने के बाद मैं दोस्तों फिटिंग लगाने बैठी हुई थी। सिल तो लिया था क्योंकि मैं 3 बजे से बैठी हूँ। जैसा ही बाबू लोग चले गए थे मैं छत से आई हूँ तो मैं सिलने बैठी थी, और ये 1 घंटे में कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद बस अभी फिटिंग दे दूँगी। तो यहाँ पे इनकी एक ब्लाउज ये ब्लू वाली थी, और एक ब्लाउज और बची हुई है। तो चलिए मैं तीनों ब्लाउज फटाफट से कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर उनको देने को काम, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं उनके ब्लाउज मेरे पास पड़े हुए हैं। और उनका भी कॉल नहीं आया है, क्योंकि मैं जब घर चली गई थी ना तो मैंने उनको बताया था कि आते ही मैं आपका ब्लाउज सिल के फटाफट से मैं दे दूँगी। और जैसे ही मेरे ब्लाउज कंप्लीट हो गई थी, मैंने फिटिंग विटिंग तो कर लिया था। उसके बाद फिर यहाँ पर ये देखिए पतिदेव आ चुके हैं, और ये लेकर आए हैं मशीन। इसमें से बनती है पुट्टी, जो आप लोगों को मालूम होगा दीवारों पे जो पुट्टी होती है वो बनती है। तो इनकी जो मशीन है तो ये थोड़ा ख़राब हो गई थी। तो ये है कि ये अपना खुद भी बना लेते हैं, और मतलब बनाते रहते हैं, ये सब इनको आता है। तो बस यहाँ पे है ना तो बनाने बैठे हुए थे, तो वही मैं मुंह धुल के आई हूँ सिलने के बाद कि देखूँ ये क्या कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे बारिश हो ही रही थी, झिमिर झिमिर बारिश लगी हुई थी, क्योंकि एक बार ना बारिश अच्छे से हो चुकी है। तो झिमिर झिमिर बारिश लगी हुई थी, तो पतिदेव का और बेटे का मन था कि मम्मा कुछ बनाइए, मुझे भूख लगी हुई है। हम कहे चलो कुछ बनाती हूँ। सबसे पहले बनाने से पहले ये देखिए जो ये बर्तन रखी हुई हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे, इसको मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि जब तक बर्तन अगर सेट ना करो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता है कुछ भी काम करने, क्योंकि पूरे बर्तन फैले होते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो चलिए आगे सबसे पहले मैं फटाफट से बर्तन समेट देती हूँ। और ये देखिए मैंने स्टैंड धोया हुआ था, तो ये सब ना स्टैंड जब मुझे लगता है कि गंदा है तो मैं धो लेती हूँ, सुबह शाम नहीं देखती हूँ। मुझे जब जैसा लगता है उस हिसाब से मैं अपने किचन को साफ़ करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए ये जो बर्तन थे वो मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद देखती हूँ कि क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि झमाझम की बारिश में कुछ ऐसा चटपटा सा बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बेटे का भी और पतिदेव का भी मन था ही कि कुछ ऐसा मतलब बना दूँ तो वो लोग खा ले। तो पहले मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। फिर मुझे याद आया कि जो दोपहर को देखिए मैंने जो वो उसका मिर्ची का जो पकौड़ी बनाई थी, तो वो अभी बेसन रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो उसमें ही थोड़ा बेसन और मिक्स करके आलू की पकौड़ी बना दिया जाए, क्योंकि ऐसा झमाझम की बारिश में ऐसे पकौड़े मिल जाए ना तो मज़ा ही कुछ और होता है। और जो कि इस वक्त ना ऐसा मतलब जब बारिश होती है ना तो ऐसा गरम गरम पकौड़े कुछ भी ऐसा खाओ ना तो सच में बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए मैंने
मैंने एक बड़ी सी आलू ले ली है और इसको मैंने छील लिया है और छीलने के बाद मैं इसको अभी बारीक बारीक कट कर ले रही हूँ गोल गोल आकार पे। तो ये मैं चाकू की हेल्प से ही करती हूँ। और ये देखिए अच्छी पीसेस निकल आए हैं, ये देखिए अच्छे पीसेस निकला। ऐसा नहीं है कि मोटे हैं, बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं, पतले पतले हैं। तो मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने अच्छे से इसको धो लिया है और धोने के बाद इसमें हल्दी, नमक और यहाँ पे मैंने मिला दिया है मिर्ची पाउडर और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद ये देखिए मैंने बेसन घोल के रख लिया है, क्योंकि दोपहर का ही बेसन थोड़ा रखा हुआ था। और अभी मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें घोल लिया है और इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था और नमक। तो बस इसको मैं चम्मच की हेल्प से निकाल ले रही हूँ। तो मैंने है ना चम्मच की हेल्प से निकाले थे, फिर मैंने हाथ से जब निकाला ना तो वो अच्छा नहीं लगा जब चम्मच से मैं निकाल लेती ना, क्योंकि चम्मच से क्या है पूरा बैटर आ जाता है और ये जो बेसन है अच्छे से मतलब फिन जाता है और अच्छे से चम्मच की हेल्प से अच्छा बढ़िया बनता है। तो मैं हाथ से इतना अच्छा नहीं बन रहा था तो मैंने चम्मच की हेल्प से ही ना दिए। तो ये देखिए बस एक एक करके मैं सभी ना दूँगी। तो ज़्यादा तो नहीं तेल डाला था, थोड़ा ही तेल डाला था। तो इतना डाला था कि मतलब 4 या 5 एक साथ निकल जाए। तो चलिए ये देखिए गर्मा गर्म बन चुके हुए हैं और ऐसे ना क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और जब दोस्तों बाहर है ना तो झमाझम की बारिश हो और अंदर पकौड़े बने तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बना ले रही हूँ। और ये जो खिड़की है तो मैंने खोल के नहीं रखी है। वैसे तो खिड़की जब खोलो ना तो बाहर का जो नज़ारा तो सच में बहुत अच्छा लगता है, मगर बिल्कुल भी नहीं खोल सकती हूँ। अगर खोलूँगी तो यहाँ पे है ना तो छींटे पड़ेंगे बारिश के, इसकी वजह से मैंने बंद किया हुआ है। एक साइड का मैंने खोल के रखा है जो कि हवा आ सके। और इस वक्त का मौसम ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था दोस्तों। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं। तो आप लोग बताइए आप लोग इधर बारिश हो रही है कि नहीं, आप लोग भी एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और एकदम से झमाझम की बारिश हो रही है। सिर्फ दोपहर बस को नहीं हुई थी और हर समय होती है। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने बना दिए हैं पकौड़े और पतिदेव लेकर आए थे पाव। तो पाव और पकौड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद है हमारे घर में। यहाँ पे मैंने रख दिया है चटनी, टमाटर सॉस और बना लिया था मैंने गर्मा गर्म चाय। तो चलिए चाय के साथ ना पकौड़े मिल जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। तो बस चाय हम लोग ने पी ली थी। चाय वो पीने के बाद फिर मैंने गैस और बर्तन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये दोनों का बिल्कुल भी कुछ खाने का मन नहीं था। क्योंकि जब पाव और पकौड़े खा लो ना तो फिर भूख नहीं लगती है। और वैसे भी है ना तो 7:30 लगभग हम लोग खाए थे। तो फिर रात को तो कुछ खाने का यही नहीं हो रहा था। और आज ना बेटा बहुत ज़्यादा थक गया था ये, क्योंकि जब से आया है तब से बोल रहा है मम्मा बहुत थकावट लग रही है। तो सुबह गया 7 बजे स्कूल गया, फिर उसके बाद आया 3 बजे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास हो गया तो फिर इसको जाना पड़ा स्कूल। फिर जब स्कूल से आया तो 5:30 बज गए थे। तो एकदम बच्चे ना ये हो जाते हैं ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास जब रहती है ना तो ऐसा ही ये थक जाता है। तो ये घड़ी उड़ी पहन के सो गया था। तो मेरे जैसे किचन के काम सारे हो गए थे। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इसकी मालिश करने के लिए। तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए मगर माँ के लिए हमेशा ही छोटा रहता है। तो मैं ये ना सरसों के तेल में लहसुन और मेथी मैं चुरा के रखी हूँ। तो जब कभी ये थकावट रहती है इसको तो मैं इसमें से मालिश कर देती हूँ। तो इसको ना सुबह थोड़ा मतलब ठीक लगता है, नहीं तो इतना फिर सुबह ना इसका क्या होता है ज़्यादा थक जाता है। तो फिर सुबह ना इसको उठने में फिर बोलेगा मम्मा बहुत थकावट हो रही है। और इन दिनों ना इसका योगा भी चालू है, तो जाता है स्कूल में तो कम से कम आधा घंटा तो योगा करवाते हैं स्कूल में। तो योगा करने में ना तो काफ़ी ज़्यादा शरीर ये हो जाती है। वैसे तो योगा इसको बहुत अच्छे से आता है, मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जैसे इसकी मालिश मैं अच्छे से कर दी थी, यहाँ पे पतिदेव भी बैठे हुए थे तो वो मोबाइल पे अपना कुछ कर रहे थे, सुन रहे थे। और बस उनसे बातें करते करते मैं बैठ गई थी प्रेस लेकर। और ये जो कपड़े मैंने बताया ना कि मैं लेकर आई हूँ, कुर्सी पर ही रख दिया था। मैंने सोचा कि बाद में मैं प्रेस करूँगी। तो जब उस वक्त सिलाई कर रही थी ना मुझे लग रहा था कि मैं सिलाई कर लूँ, फिर उसके बाद मैं ये करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं बाबू का जो ड्रेस है वो प्रेस करके रख दूंगी, तो सुबह के लिए ना आसान रहता है। तो जब कभी मैं नहीं कर पाती हूँ ना तब मैं फिर सुबह सुबह करती हूँ, और नहीं तो हो सकता है तो मैं शाम को ही कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह ना क्या होता है कि सुबह बहुत भागा दौड़ी वाला हो जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही मैं सुबह भागा दौड़ी वाला ना हो करके इसकी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ।
कि सुबह मेरे आसान से काम हो जाएं। तो सुबह क्या होता है ना कि सुबह मैं उठती ज़रूर हूँ, मगर मेरे को खुद के लिए टाइम मैं निकालती हूँ, आधा घंटा तो खुद के लिए हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं और भी काम मैं शुरू करती हूँ। बस कपड़े प्रेस हो जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी आराम। तो चलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिए, नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ एक नए